सेवन्थ सम सेवन्थ सम में इसने क्या कहा है बेटा, आपको बताना है कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होता है जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है। आपको फंक्शन दे दिया रियल नंबर से रियल नंबर पर, और जो रिलेशन मतलब जो बीच में फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। हाँ जी, वन वन के लिए 4 1 1 जैसा आप करते हैं एक बार x1 और x2, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू 3 माइनस 4x1 3 माइनस 4x1 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2। हाँ जी, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास -4x1 इक्वल टू -4x2। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एट लास्ट आपके पास आ गया x1 इक्वल टू x2, यानी कि फंक्शन इज़ 1 1। ठीक है, दूसरा करेंगे 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं बेटा, या तो अब देखो अभी तक हम ऑन टू के लिए सिर्फ इमेज की बात करते रहे हैं कि प्री इमेज की इमेज है या इमेज की प्री इमेज है, पर अब जो है इस वाले फंक्शन में मैं क्या करूँगा, जैसे x की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से एफ एक्स की जगह y पुट करूँगा और x की वैल्यू को इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करूँगा। मैं एफ एक्स को मान लेता हूँ y इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस 3 इक्वल टू -4x। ये -4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन -4 इक्वल टू x। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो ये जो फंक्शन है इन्वर्सेबल है, और अगर इन्वर्सेबल है तो इसकी इमेज भी है, प्री इमेज भी है। तो अगर प्री इमेज है तो ये क्या है, ऑन टू है। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, ज़्यादा हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे द फंक्शन इज़ डैट इम्प्लाइज फंक्शन इज़ ऑन टू। ठीक, अब यहाँ अगर वो कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है तो फंक्शन क्या होते हैं, बाइजेक्टिव। हेंस एफ इज़ बाइजेक्टिव, एफ इज़ ऑन टू था और यहाँ एफ इज़ वन वन था। ठीक है, ये अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी देखो, आर से आर पे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले 1 1 के लिए 4 1 1 एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। तो डैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। फंक्शन इज 1 1। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में वैसे ही, अब जैसे यहाँ किया था उसका रिवर्स करके देखा था, इन्वर्स यहाँ पे भी y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 का अंडर रूट। तो अगर इसकी वैल्यू आ जाती है, वैल्यू आ गई इन्वर्स की, तो इन्वर्सिबल है तो वो भी क्या हो गया फिर एफ इज़ ऑन टू। तो जब दोनों हो गए तो एफ इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, ये भी 8th सम आपको दे दिया इससे एफ डॉटेड ए क्रॉस बी, जो फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है, और कैसे डिफाइन होता है एफ ए बी इक्वल टू बी ए। कहते हैं इसे प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव है ये। हम बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए पहले वही 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट 4 1 1। हाँ जी, 1 1 के लिए क्या करेंगे, फंक्शन लेट करते हैं। अब इसमें देखो एक चीज़, अगर दो फंक्शन है तो मैं क्या लेट करता हूँ, एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू। तो इससे क्या नतीजा आया, ए वन ए बी क्या होता है, बी ए होता है, तो ए वन बी वन क्या हो जाएगा बी वन कोमा ए वन, और इधर से क्या हो जाएगा बी टू कोमा ए टू। ये आ गया।
और इससे आप अगर नोट करेंगे तो क्या निकलेगा, पहली ब्रैकेट सेट है ना, वो ब्रैकेट है, तो पहली वाला अक्षर पहले वाले का अक्षर के इक्वल b1 इक्वल टू b2 और दूसरे वाला अक्षर दूसरे के इक्वल, यानी कि a2 इक्वल टू a1, ये चीज़ आ गई। और इस तरह से वही चीज़ आ गई, अगर आपने फंक्शन इक्वल लिया था तो a1 और b1 भी इक्वल आ रहे हैं, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं a1 b1, आपने दिखाना तो उसी फॉर्म में है ना, ए बी के फॉर्म में, तो जब अगर a1 a2 के बराबर है तो a1 b1 इक्वल टू a2 b2, ठीक है। डैट इम्प्लाइज f इज 1 1। हाँ जी, फॉर ऑन टू। अब इसी पार्ट के ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो अगर नॉर्मली कोई एक अक्षर होता तो मैं क्या करता है, इमेज को रिवर्सिबल प्रूफ कर देता, कि मतलब रिवर्सिबल का कहने का मीनिंग है मेरा, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस समथिंग होता, जैसे हम पिछले सब में करते आए हैं, तो यहाँ पे मैं वाई रखता और एक्स की वैल्यू निकाल देता। पर यहाँ पे क्या है, जो ये वैल्यू है ये भी 2 की फॉर्म में है, ब्रैकेट की फॉर्म में है, तो अगर इसे आपने सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप इसे लेट कर लो कि लेट एफ ए बी इक्वल टू k1 k2, मैंने k1 k2 के ऊपर मान लिया। और अच्छा ये किसको बिलोंग करेगा, b क्रॉस ए को, क्योंकि इस वाली साइड को b क्रॉस ए थी ना, बिलोंग्स टू b क्रॉस ए, कि ये k1 k2 b क्रॉस ए में आएगा। अच्छा इसके बाद, और इसकी वैल्यू क्या थी, b a, और ये किसके इक्वल, अब यहाँ से आ गई k1 k2, ठीक। b की वैल्यू किसके इक्वल आई, k1 के, a की वैल्यू किसके इक्वल आई, k2 के, ठीक है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्योंकि हमने लिखना तो ए बी के फॉर्म में ही है ना, ए बी की वैल्यू आ गई k2 k1, ये आ गई ए बी की वैल्यू। अब k2 और k1 आ गई, अब ये किसको बिलोंग करेंगे, k2 और k1 ए क्रॉस बी को। अच्छा ये k2 k1 बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी को, और k1 k2 बिलोंग कर रहे हैं बी क्रॉस ए को, ठीक है। डैट इम्प्लाइज एफ k2 k1 इक्वल टू k1 k2, कि मतलब एक दूसरे के रिवर्स हो गया ना, ए बी बिलोंग करता है इसको और बी ये कर रहा है k1 k2 को, तो यहाँ से मैंने फंक्शन ले लिया k2 k1 और वो इक्वल हो गया k1 k2 के। तो डैट इम्प्लाइज k1 k2 इज़ अ इमेज ऑफ k2 k1, ये इसका रिवर्सिबल हो गया। पहले हमने k1 k2 को लेके k1, हाँ जी, एक किस्म से k2 और k1 और k2 के रिवर्स में आ गया है, तो इन्वर्सिबल जैसे हम प्रूफ करते रहे हैं वो भी चीज़ हो गई। और डैट इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। ये देखो, अब जब भी कभी ब्रैकेट की बात आए तो हमारे पास अब ये तीसरा ऑप्शन आ गया, हमने क्या करना है, उस ब्रैकेट उस फंक्शन को k1 k2 किसी के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। आपको पता है ब्रैकेट्स इक्वल हो जाएंगी तो ए बी की वैल्यू वो दे देगा, फिर हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने यहाँ पुट किया होगा, उसकी वैल्यू आएगी k2 k1, और डैट्स मीन एफ ऑफ k2 k1 इक्वल टू k1 k2, तो k1 k2 जो है इसका इमेज प्री इमेज होगी, तो डैट इज एफ इज ऑन टू। और अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हो गया प्रूफ।